नमस्कार जोहार दोस्तों, मैं हेमंत महतो और बोकारो आज तक में आपका स्वागत है। मैं अभी मौजूद हूँ रामगढ़ का ये बूढ़ा खेप गांव है और सामने आप देखिए आलोका स्टील प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो स्पंज का निर्माण करती है और सामने ये महिलाएं यहाँ पर जो धरना पर बैठी हुई हैं। इस फैक्ट्री के द्वारा काफ़ी मात्रा में पोल्यूशन, धुआं और डस्ट फैलाया जाता है, जिससे बूढ़ा खाप का जो गांव है उस आसपास के गांवों के लोगों का जीना दुभर हो गया है। खेती बाड़ी से लेकर चलना रहना घर में मतलब तबाह हो गया है ज़िंदगी, और तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। कैंसर हो रहा है, दमा हो रहा है, सांस फूल रहा है। इन तमाम तरह की बीमारियों से परेशान होकर बाध्य होकर कई बार बूढ़ा खाप के ग्रामीणों ने इस कंपनी को चेतावनी दी है कि आप कंपनी को बंद कीजिए, लेकिन कई बार के चेतावनी के बावजूद जब ये कंपनी बंद नहीं हुई तो बाध्य होकर आंदोलन पर उतरी हुई है। हमारे साथ पीछे देखिए पूरे बूढ़ा खाप गांव की महिलाएं हैं और उस शिविर में जो जेंट्स हैं, पुरुष भी वहां पर बैठे हुए हैं लगातार 3 दिनों से, लेकिन अभी तक यहाँ कोई भी सरकारी स्तर के अधिकारी इन लोगों का हालचाल जानने के लिए नहीं आए हैं। यहीं पर तंबू लिए बैठी हुई हैं। और अच्छा, चलिए हम लोग जानते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं इस बूढ़ा खाप के गांव के लोगों को। बताइएगा कि क्या दिक्कत है इस फैक्ट्री से आप लोगों का। हम लोग का बहुत दिक्कत हो रहा है। हाँ, प्रदूषण के कारण से। क्या क्या समस्याएं हो रही है बताइए। यहाँ से बहुत बीमारियाँ, तरह तरह का बीमारियाँ निकल रहा है, गाय गरू मर रहा है और बच्चा नमूना जो है वो सब भी मर रहा है, जो छोटा है बड़ा है, बहुत तरह तरह का बीमारी निकल रहा है। अच्छा, और यहाँ खेती बाड़ी होता है और कुछ कौन नहीं, बताएंगे आप खेती बताइए। बाड़ी कुछ नहीं। खेती बाड़ी होता है, पर खेती बाड़ी में जो फसल लगाते हैं वो जो थोड़ा सा जन्म लेते हैं और उससे बड़ा नहीं हो पाते हैं अच्छी तरह से। खेती बाड़ी जो फसल उगता है वो अब बड़ा नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है ना, अच्छा से उपजाऊ होता है। और हाल के दिनों में कोई यहाँ बच्चा कैंसर से मर गया है। तो किनका घर का बच्चा है बताइए। मेरा घर के बच्चा है। तो कैसे वो मरा था, बच्चा कैसे मर गया। स्कूल आए हैं यहाँ पढ़ने के लिए, 2 साल के है। तो आँख में कुछ अति गंदगी ढुक गया। आँख में डस्ट घुसा। हाँ, ढुक गया, थोड़ा हल्का मश दिया तो फूल गया होगा। इतना फूल गया, उसको रांची में इलाज के लिए 3 साल अथी वहाँ से भेज दिया अथी दिल्ली। हाँ, दिल्ली ने रहे 6 महीना। 6 महीना से लास्ट आए हैं, 4 दिन हो गया है डेट करल से। और बच्चा नहीं रह पाए, बहुत खर्चा किए उसको करने, लेकिन बच्चा नहीं रह पा रहा। जैसे ने कंपनी कुछ द्वारा देखी कुछ दे बच्चा के मदद किया, नहीं दिया। दिखाइए तो देख नहीं, तो ये सब बीमारी होता है। 1 महीना पहले 10 तारीख के लाए के अथी दिखाए हैं जीएम के, नहीं तो का यही तरह से होता है, फैक्ट्री को वजह से होता है, ऐसा बोल दी के भगा दिए हम लोग को। ठीक है, भगा दिए तो देखी फैन हम लोग टाइम दिया कि 10 तारीख के देखी हम तुम लोग के कुछ जवाब देंगे, नहीं मिल रहा है। तो फैन आए कि 10 तारीख से हम लोग शुरू किए हैं यार, बैठा हुए हैं, अभी तक ले कोई हमको जवाब नहीं देने आए रहे हैं। अच्छा, कंपनी और से अगर कोई वार्ता करने के लिए नहीं आता है तो कब तक आप लोग बैठे रहिएगा। जब तक हम लोग के मांगे पूरे नहीं होंगे तब तक हम लोग यहीं पे बैठे हुए रहेंगे। यहाँ जो पोल्यूशन फैला है, प्रदूषण, मनुष्य के अलावा पशु पक्षी, यहाँ के गाय बैल सभी पर प्रभाव पड़ रहा है। सभी पे, बच्चा, छोटा छोटा बच्चा से पेड़ पौधा सभी पे है। हम लोग बड़े बुजुर्ग सबके साथ प्रदूषण से ही हम लोग यहाँ पर पूरा त्रस्त है। शुद्ध हवा नहीं ले सकते। अधिकारी को अभी तक ज्ञापन दिया हुआ है, यहाँ पे अभी तक कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया। नहीं, कोई नहीं आया। हम लोग आज 3 दिन हो गया यही धूप में बैठे हुए हैं, हम लोग को यहाँ कोई पूछने तक भी नहीं आ रहे हैं। अच्छा, कुछ आप लोग दिखा रहे थे चावल उवल सब्जी उब्जी, थोड़ा दिखाइए तो। वो भी खाते हैं, इस तरह से होता है। ये बड़ा नहीं होता, इतना ही होता है। अच्छा, ये आपका गोभी है। अरे गोभी जब खेत में बाड़ी में लगाते हैं तो इससे ज़्यादा और बड़ा नहीं होता है। बड़ा नहीं होता है, इतना ही रहता है। और इसका कलर देखिए, हरा कलर होता है, लेकिन इसका कलर आप देख सकते हैं। अच्छा, और चावल भी दिखा रहे थे। चावल भी है। तो देखिए चावल है, चावल का कलर पूरी तरह से धान का अंदर में इस तरह रहता है। धान तो पूरा काला ही रहता है। और हाँ। देखिए उसका
अंदर में इस तरह रहता है, यही वाला खाते हैं, इसको धोने से भी नहीं साफ होता है। इसी तरह हम लोग खाते हैं इसको। और ये देखिए मुनगा का साग, ये मुनगा साग भी अपना घर का जैसे बगल का ही यही साग को खाते हैं। कितना धोएंगे, धोने में पानी भी तो नहीं है, पूरी तरह से ब्लैक, ठीक ब्लैक हो गया है। तो नहीं निकलता। और जो अभी दिखा रहे थे, डस्ट दिखा रहे थे, घर से जो डस्ट निकलता है, देखिए प्रतिदिन जब ये लोग घर झाड़ू लगाते हैं फर्श में तो इस तरह का डस्ट निकलता है। इतना खतरनाक गैस है इसमें, और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इसमें पाया जाता है, और इसे सांस के द्वारा अंदर जाता है जहरीली गैस और फेफड़ा में जमा हो जाता है। जी बहुत तरह का समस्या है। पहले तो हम लोग का माँ पे ज़्यादा ही असर पड़ रहा है। जो माँ मतलब बच्चा को ये करने में हम लोग का दिक्कत होता है। किसी को बच्चेदानी खराब हो जाता है, किसी को बच्चेदानी में जख्म हो जाती है, किसी को कैंसर हो जाता है। सबसे पहले माँ में दिक्कत है। जो हम ये गंदगी साग सब्जी खाते हैं, जो ये अगल बगल में खेती लगा हुआ रहता है, सभी काला ही काला नज़र पड़ता है। दूसरी बात है, मेरी गाय बकरी जो यहाँ चरने आती है जंगल में, वो है गाय, जो गाय डस्ट वाला घास खाती है, उसमें भी बीमारी पैदा होता है। जो बच्चा बछड़ा पैदा होता है वो भी नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार का सभी तरह का समस्या है हम लोग का। हम लोग भी खाते हैं साग सब्जी तो उसी तरह का बीमार पड़ जाते हैं। वही समस्या है, सारा समस्या हम लोग का है। जब दिन में अगर बच्चा को नहलाते हैं, सुबह नहलाते हैं तो शाम गंदा हो जाता है, और शाम नहलाते हैं तो सुबह फिर देखिए वही हालत रहता है। हम लोग गरीब किसान आदमी है, इतना महंगाई में साबुन और तेल कहाँ मंगा पाएंगे। तो इस कंपनी से कुछ लाभ आप लोग को, मजदूरी हो या नौकरी पैसा कुछ मिला है यहाँ पर? कुछ नहीं, हम लोग को आज तक कुछ गंदगी खा रहे हैं, बेकार का और अपना गंदगी खा जीवन, बीमारियों से भर रहे हैं। धन्यवाद। क्या हवा गो तोनी की फैक्ट्रिया से यहाँ गांव में फैक्ट्रिया से हमन के बहुत सारा समस्या हिला लेगो। जितना भी पेड़ पौधा होने सब काला काला नजर अतन। पशु पक्षी भी घास पौध खाए के पूरा अथी जहरीला अखिन के अथी में होला है, तो जहाँ तहाँ मतलब अथी गिर के मर जाए लाल हथिन प्रदूषण से ही। और खेती बाड़ी सब चौपट हो सब चौपट हो लाल होन, जैसे कोबी बैंगन हो या कोबी हो कुछ भी हो। और साग तो यहाँ तक खा ही नहीं सकबा, साग पूरा ब्लैक नजर अतन। देखिए ये चिमनी है, बहुत कम ऊंचाई पर लगा हुआ है और वर्ष 2003 में लगा हुआ है। इसका वैलिडिटी किसी भी कंपनी या संयंत्र का वैलिडिटी 15 से 20 साल होता है पोल्यूशन बोर्ड द्वारा, लेकिन पोल्यूशन बोर्ड भी इस पर नज़र नहीं रख रहा है और इसका जो वैलिडिटी है समाप्त हो चुका है। इस पर नया प्लांट लगाना चाहिए ताकि वहाँ पर रिफाइन होके पोल्यूशन कम होता, डस्ट कम होता और जहरीली गैस कम होता। लेकिन ये कंपनी अपनी मनमानी कर रहा है और जैसे तैसे चला रहा है। लगता है कि यहाँ सरकार भी, यहाँ के प्रतिनिधि भी और अधिकारी भी इस कंपनी के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, ऐसा लगता है। और नहीं तो अभी तक ये नया प्लांट बनता, नया संयंत्र लगता और पोल्यूशन मुक्त यहाँ पर फैक्ट्री का संचालन होता। ताकि आप देख रहे हैं उधर महिलाएं गेट के सामने धरना पर बैठी हुई हैं और इधर हमारे जो पुरुष भाई लोग हैं गांव के, ये लोग इधर अलग सा तंबू बनाए हुए बैठे हुए हैं। चलिए जानते हैं कि इस बूढ़ा खाप के गांव के लोगों को इस फैक्ट्री से क्या क्या समस्याएं हो रही है और जीना पूरी तरह से ज़िंदगी तबाह हो गया है। अच्छा, सबसे पहले बताइए कि अलग अलग क्यों बैठे हुए हैं? आंदोलन तो एक साथ होना चाहिए। हाँ, एक साथ होना चाहिए, लेकिन उधर महिला के साथ मान लीजिए एक साथ हम लोग नहीं ना बैठ सकते। मतलब महिला है तो महिला को तो कहीं भी देखिए देश में या कहीं भी सम्मान दिया जाता है। तो उस उद्देश्य से हम लोग मान लीजिए अलग बैठे हैं, लेकिन सोच एक ही है हम लोग का। एक ही है, आंदोलन हाँ, एक ही है, आंदोलन एक ही है। हाँ, उद्देश्य भी एक ही है कि प्रदूषण हम लोग को हर हाल में चाहे जैसे भी मुक्त करना है। चलिए वो सब बात तो दूसरा है। अब बताइए कि क्या आगे का रणनीति है, क्या कीजिएगा? 3 दिन हो गया, अभी तक कोई आया नहीं है। रणनीति तो देखिए हम लोग का ये कंटिन्यू चलते रहेगा जब तक कि यहाँ पे ये जिस मुद्दा के लिए हम लोग बैठे हैं और जब तक कोई आकर के हम लोग को इस मुद्दा पर जो चर्चा यदि नहीं करता है या तो इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक हम लोग ये आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा। तो अभी तक कोई जो रहनुमा है, प्रतिनिधि आप लोग का, सांसद, विधायक या कोई उपायुक्त अधिकारी हैं, वो अभी तक यहाँ आए कि नहीं? अभी तक तो लगातार 3 दिन हो गया, अभी तक तो ऐसे कोई नहीं आए हुए हैं। नहीं आया नहीं। तो आप लोग का अनिश्चितकालीन
चलेगा यहाँ? जी अनिश्चितकालीन चलेगा, जब तक कि हम लोग को कोई यहाँ पे प्रबंधन के द्वारा ये फैक्ट्री के प्रबंधन के द्वारा वार्ता के लिए। हाँ जी, जब तक कोई लिखित हम लोग का कोई वैसा ठोस कुछ वैसा नहीं मिलता है, तो हम लोग जो है सो अनिश्चितकालीन इस तरह से आज हम लोग लगता है 3 दिन से नहीं 3 रात से भी कंटिन्यू हम लोग जग के जो है सो आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, जैसे यहाँ प्लांट लग रहा है तो ग्रामीणों को सुविधा मिलता होगा, पानी, बिजली, सड़क या रोजगार, तो वो तो बंद हो जाएगा। देखिए ये सबसे पहली बात है कि आज से नहीं 2003 से जब यहाँ पे ये फैक्ट्री जब ये मतलब बैठाई जा रही थी, तो उस समय यहाँ के लोगों को झांसा दिया गया कि हम यहाँ पे सूता फैक्ट्री खोलेंगे। अच्छा। और यहाँ के लोग जो है सो इस बात को समझ नहीं पाए कि यहाँ पे सूता फैक्ट्री के नाम पर ले करके ज़मीन आज हमको लगता है कि 1100 रुपये डिसमिल, हाँ कटुए के एकदम मोल में 1100 रुपये ले करके, और जो है सो जब ये बना और बनने के बाद जो है सो इस तरह का प्रदूषण होने लगा, तो तभी से लोग यहाँ से आंदोलन उस समय से चालू किए कि नहीं आप जो है सो प्रदूषण को मुक्त करिए, आप इसमें फ़िल्टर लगाइए, है ना, हम लोग भी जीवित रह सके और यहाँ के जो पेड़ पौधा है, यहाँ का जो संस्कृति है, यहाँ का जो पर्यावरण है, धरोहर है जो हम लोग का, वो बचा हुआ रहे। और यहाँ जो जितने भी हम जानवर हैं या और पशु पक्षी हैं, सभी का जो है सो जीवन जो है सो सुलभ हो, सुरक्षित हो। और उस तरह से जो है सो आज से नहीं, हम लोग लगता है 2003 से ये कंटिन्यू चलते आ रहा है, लेकिन आज तक जो है सो किसी तरह का निवारण नहीं हो पाया। अच्छा, पोल्यूशन बोर्ड को आप लोग ये शिकायत किए कि नहीं? पोल्यूशन बोर्ड का मानक ये पूरा नहीं कर रहा है। पोल्यूशन बोर्ड को देखिए, हमको लगता है कि अभी हम लोग के पास एक पेपर भी है, उसमें हम लोग पोल्यूशन बोर्ड को भी और भी बहुत सारे ऐसे पोस्टेड ये पदाधिकारीगण हैं, एसपी हैं या जो भी डीएसपी हैं, सभी को जो है सो हम लोग अपने माध्यम से उनको जो है सो अवगत कराने का, चिट्ठी के माध्यम से अवगत कराने का प्रयास किए हैं, और उन लोग के ही परमिशन से आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। किसी भी संयंत्र का उसका वैलिडिटी होता है पोल्यूशन बोर्ड का। हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, 15 साल का वैलिड रहता है पोल्यूशन क्लियरेंस, तो इसका कब तक था? पेपर के हिसाब से तो 18 या 14 दिख रहा है। अच्छा, वो तो ठीक है। हम लोग बीच बीच में जब से ये फैक्ट्री लगी है तब से हम लोग बीच बीच में प्रबंधक के साथ में बात को रखते गए हैं, तो बोले कि अब 2 महीने के बाद कर देंगे, तो 3 महीने के बाद करेंगे। इस तरह से टलावा देते देते आज ऐसा क्षेत्र हो गया है कि बीमारी, तरह तरह का बीमारी फैल रही है। जैसे अभी फ़िलहाल में एक नीरज कुमार का लड़का बूढ़ा खाप का, वो ग्रसित होकर आज बेचारा दुनिया से चला गया। तो वैसे स्थिति में हम लोग महिला पुरुष एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं, और 10 तारीख से हम लोग धरने पर लगातार बैठे हुए हैं। हम लोग का एक ही नारा है, डीप बोरिंग को बंद करें, और जो प्रदूषण इतना फैल रहा है। डीप बोरिंग से क्या समस्याएं हो रही है आपका गांव में? डीप बोरिंग से आसपास के क्षेत्र में जो जल स्तर था जो ऊपर में, वो नीचे चल गया है। तो खेती बाड़ी करने वाले हम लोग का तो अधिकतर क्षेत्र जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र में खेती बाड़ी से ही आदमी अपना रोजी रोजगार को चला रहा है। यहाँ जो प्लांट अब चलाया जा रहा है, इसका पानी यहीं से वो डीप बोरिंग के माध्यम से निकलता है जी। तो काफी मात्रा में पानी निकलता होगा, कई डीप बोरिंग होंगे। 12 लगभग डीप बोरिंग है। और पहले ये दामोदर से उठाने की बात कही थी कंपनी कि हम दामोदर नदी से उठा के लाएंगे पानी, वो काम किए नहीं, केवल सांत्वना देते रह गए। और आप फिलहाल अभी आप जो मौजूद हैं यहाँ पर देख रहे हैं, जो खाली क्षेत्र पड़ा हुआ है, जैसे धान वगैरह हम लोग लगाते हैं, तो उसमें भी काला काला अब देख रहे हैं प्रदूषण पोल्यूशन फैला हुआ है। तो उसको जैसे जानवर यहाँ के लोग आते हैं चराने, जानवर को भी चरने में कठिनाई होती है। तरह तरह का प्रॉब्लम है, उसको लेके हम लोग बैठे हुए हैं। और अभी तक हम लोग लगातार 3 दिन से बैठे हुए हैं। जब तक ये कुछ ठोस निर्णय नहीं आता है तब तक हम लोग जारी रहेगा आंदोलन। तो दोस्तों, ये बूढ़ा खाप के ग्रामीणों का कहना था कि समस्याएं हैं, अनेक हैं। बूढ़ा खाप गांव में पूरा पोल्यूशन डस्ट फैल रहा है, जिससे घास फूस पेड़ पौधा सारा का सारा
जीव जंतु से लेकर पेड़ पत्तियों में प्रदूषण फैल रहा है, मवेशियों को चरने में परेशानी हो रही है। खेती बाड़ी करते हैं तो फसल में धान का चावल का कलर काला हो जाता है। अगर साग बैगन रोपते हैं तो वो पूरी तरह से डस्ट हो जाता है और बढ़ता नहीं है। और मानव जीवन तो यहाँ तबाह हो गया है, त्राहिमाम मच गया है पोल्यूशन से। तरह तरह की बीमारियों से बूढ़ा खाप के ग्रामीण त्रस्त हैं और आने वाले पीढ़ी भी विकलांग भी हो जा रहे हैं। फेफड़ा इन लोग का दागी लग रहा है फेफड़े में, और बहुत सी जो केमिकल है उससे तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। और दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या है कि जो प्लांट चलता है इसमें जो पानी की आवश्यकता होती है, यहीं से डीप बोरिंग करके पानी लिया जा रहा है। 7-8 की संख्या में गहरा बोरिंग किया गया है, 1000 से 12 फीट का बोरिंग किया गया है, जिससे बूढ़ा खाप एवं आसपास के जो गांव है वहाँ का जलस्तर नीचे चला गया है और कुआं चापाकल उन लोगों का चल नहीं रहा है। पेयजल की घोर समस्या है, खेतीबाड़ी की यहाँ घोर समस्या है। इसका समाधान ग्रामीणों के अनुसार जो बताया गया है, सामने दामोदर नदी है 3 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ से अगर पानी यहाँ पर सप्लाई करके इस फैक्ट्री को चलाया जाता तो जलस्तर भी बना हुआ रहता। और इस तरह से हम लगातार इस धरना प्रदर्शन का खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे साथ कैमरामैन अशोक के साथ मैं हेमंत महतो। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।